गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ऐसे बात करें तो क्लास 10 के सिलेबस में ये आपको जो है उसी चैप्टर में इंक्लूडेड है, और ये क्लास 12 के चैप्टर में ये अलग से एक चैप्टर बनाया गया है। पहले आप लोग ये समझिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। हमारे माइंड में जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो है अलग अलग कंसेप्ट होता है, लेकिन आज हम लोग जो है इससे हम लोग सारे जो है मिथ्स को हम लोग क्या करेंगे, दूर करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है टोटल वेलबीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आप रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आप सभी चीज़ों में अगर आप फिट हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये एक ऐसा टॉपिक होता है ना, ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसे टीचर भी बहुत सारे लोग पढ़ाने से भागते हैं। खास के स्कूल में क्लास 8 में भी ये चैप्टर है, ये चैप्टर क्लास 8 में भी है, लेकिन क्या है, आपको भागा जाता है। लेकिन ये अगर सभी लोग अगर इससे अगर दूर भागेंगे, तो इसके बारे में जानकारी नहीं रहेगी, तो फिर इससे अवेयरनेस कैसे फैलेगा। बेसिकली CBSE या BSEB या फिर जो भी बोर्ड होते हैं, है ना, वो सारे लोगों ने जो है आपको इस चैप्टर को इंक्लूड ही इसीलिए किया है। इस चैप्टर को इंक्लूड इसीलिए किया है ताकि आप लोगों में अवेयरनेस हो सके। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं क्या, RCH। RCH का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, है ना, यानी बच्चे का, ठीक है, है ना, बच्चे का हेल्थ केयर और आपके माँ का जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ का, है ना, पिता का भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सारे लोगों का जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब तक आप हर तरीके से हेल्दी नहीं हैं, आप सोशल वेलबीइंग हैं, आप फिजिकल वेलबीइंग हैं, आप मेंटल वेलबीइंग हैं, है ना, सारे चीज़ों में अगर आप अच्छे हैं तभी जाके आप क्या, आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी आपके सारे जो है फंक्शनल है। इसका मतलब आप जो है 100% क्या है, हेल्दी हैं। अब सबसे पहला यहाँ पर आपको एक सवाल आता है क्या, आपको फैमिली प्लानिंग। 1951 में भारत में सबसे पहली बार फैमिली प्लानिंग आपको जो है लागू किया गया। अब देखो कहीं पे भी अगर आज हम जो फैमिली प्लानिंग पढ़ा रहे हैं, ये फैमिली प्लानिंग होता क्या है, आज से बच्चों को पहले पता भी नहीं होता। पहले अगर पूछेंगे फैमिली प्लानिंग क्या होता है, सर गोवा जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे सर, ये प्रॉपर्टी खरीदेंगे सर, ये डॉक्टर बनेंगे सर, इंजीनियर बने, दैट इज कॉल्ड फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग ये नहीं है। फैमिली प्लानिंग ये है कि आप हाउ मेनी नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन आप अपने पास रखना चाहते हैं, कितने बच्चे पैदा करना चाहते हैं, और उसका गैप क्या होगा, उसका गैप क्या होगा, ये मायने रखता है। जैसे अगर हम बात करते हैं फैमिली प्लानिंग को लेकर, अब जैसे क्या है, कोई भी घर में अगर किसी का शादी होता है ना, क्या होता है, किसी घर में शादी होता है। अब मान लो किसी का शादी हुआ, बहू घर आई, ठीक है, 1 महीने के बाद बहू खुशखबरी कब दे रहे हो, बहू खुशखबरी कब दे रहे हो। अरे भाई, बच्चा उसको पैदा करना है, आपको क्या लेना देना है। तो इस तरीके से क्या होता है कि समाज में, और सिर्फ ये नहीं कि घर में सासू माँ या फिर कोई और बोलेंगे, नहीं, मोहल्ले की औरतें आएंगी ना, हाँ कौन है जी, ये बहू है, आज कितना हुआ दिन शादी का, तब बहू मिठाई कब खिला रही हो। अरे भाई, मिठाई आपका पैसा का है जो आपको खिला दे, मेरा पैसा का जब मन करेगा तब खिलाएंगे। और इंडिया में जो है सबसे बड़ा बात क्या है, शादी किए नहीं कि अगले साल बच्चे, ये जो है क्या है। लेकिन अब जो है, अब हमारे भारत के लोग भी क्या हो रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, समझ रहे हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैमिली प्लानिंग। आज से कई साल पहले गवर्नमेंट जब 1951 में लाया, उस समय लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में बात करने से झिझकते थे। क्या होता है फैमिली प्लानिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए बहुत सारा, अभी तो हमारे पास सोशल मीडिया, आज हम लोग जो है क्या, फेसबुक और ट्विटर और बहुत सारे माध्यम से हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस समय की गवर्नमेंट के पास बहुत सारे आपको क्या थे, चैलेंजेस थे। चैलेंजेस क्या थे, आज इस तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है करती क्या थी, गांव से जो है शहर की तरफ जाने वाली बसों में आपको जो है क्या है, टीवी जो होता था, देखते हो ना बस में टीवी चलता था,
हम लोग भी जब नानी घर जाते थे तो बस से जाते थे, और वही बस में बैठते थे जिसमें टीवी होता था ताकि बैठ के देख के जाएंगे उसमें। लेकिन क्या होता था, आज हम लोग को बचपन की बात नहीं और उससे पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि उसमें क्या होता था, कैसेट रहता था, कैसेट, सीडी, डीवीडी, सीडी डीवीडी पहले हुआ करता था। उसमें क्या है ना कि दो फैमिली को दिखाया जाता था, है ना, कोई फैमिली ए है, कोई फैमिली बी है। एक फैमिली के पास 2 बच्चे हैं, एक फैमिली के पास 6 बच्चे हैं। जो 6 बच्चा वाला है वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहा है, कपड़ा, खाना, पढ़ा, दवाई, यही सब में उसका सारा पैसा कंज्यूम हो रहा है। लेकिन जिसके पास 2 बच्चे हैं वो अपने आप को जो है क्या, अपने बच्चे को सही से कपड़ा दे रहा है, सही खाना खिला रहा है। फिर उसके बाद क्या, बैलेंस्ड डाइट जिसे कहते हैं। सही खाना का मतलब क्या होता है, बैलेंस्ड डाइट, एंड यू नो अबाउट इट, ठीक है। तो आपको फिर एजुकेशन, ये सारी फैसिलिटी जो है बी वाले फैमिली ने प्रोवाइड कर रहा है। अब बस में बैठे लोग देख रहे हैं, अब भले थोड़ा देर के लिए जो है शुरू में क्या करेंगे, माने हे कंडक्टर बंद करो, क्या बंद करो, टीवी बंद करो, क्या ये सब लगा रखा है, ऐसे बोल देंगे। लेकिन फिर बाद कंडक्टर बाबू बोलेंगे आपको देखना देखिए, नहीं तो चुपचाप सुतिए ना, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवेयरनेस के लिए बहुत सारे काम किए। अब उसके बाद वो भी धीरे धीरे सीख रहा है, और जैसे जैसे समाज एजुकेटेड हो रहा है वैसे वैसे लोग, पॉपुलेशन, जैसे हम लोग के, अगर हम लोग के पेरेंट्स को अगर देखते हैं, हमारे एज के जो भी पेरेंट्स हैं, मतलब हमारे एज के नहीं, हमारे एज के लड़के के जो भी पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, तो उनको देखेगा 4-5 बच्चे होंगे। लेकिन अभी से जो 10 साल से जो शादी हो रहे हैं, 10 साल 15 साल से जो शादी हो रहे हैं, उनमें देखिएगा क्या, आपको जो है 2 बच्चे 2 ही अच्छे, ठीक है। ये प्रोग्राम लागू हुआ और धीरे धीरे लोग ये माने कैसे माने, एजुकेशन सबसे बड़ा आपको जो है इम्प्लीमेंट कराता है हर चीज़ को, क्योंकि आपको सोचने समझने की ताकत देता है। जब तक आप पढ़िएगा नहीं तो बढ़िएगा नहीं। तो बेसिकली इस तरीके से जो है, अब आइए यहाँ पर जो है फैमिली प्लानिंग का जो है आपको कंसेप्ट आया। तो इसीलिए जो है आप लोग को फैमिली प्लानिंग का, अगर हम लोग जो है क्या है, अगर हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, अगर शादी करते हैं तो कम से कम 3 साल तक जो है मिनिमम 3 इयर्स तक जो है आपको जो है कोई भी फर्स्ट चिल्ड्रन नहीं रखिए। 3 इयर्स के बाद आपको रखना है। और आपको जो पहला बच्चा होता है और दूसरे बच्चे के बीच में कम से कम 5 साल का गैप रखिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, 5 साल का गैप रखना। क्यों रखना है? इसलिए रखना है क्योंकि अब मान लीजिए आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, पुअर होता है, एक होता है लोअर मिडिल क्लास होता है, एक होता है मिडिल क्लास, एक होता है अपर मिडिल क्लास, एक होता है हायर, ठीक है। तो अगर जो लोअर मिडिल क्लास में है, यानी जो आपको किसी से आपको जो भिक्षा नहीं ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लोअर मिडिल क्लास, अपना सिर्फ पेट पाल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लोअर मिडिल क्लास, ठीक है। अब सोचिए उसके बच्चे आसानी से जो है क्या है 9-10 में जब पहुंच जाएंगे। अब मान लो एक भाई 10 में है, एक भाई 9 में है। अब अगला साल वो 11 में जाएगा और ये 10 में जाएगा। अब क्या होगा? अब उसको भेजा जाए पढ़ने के लिए बाहर। सोच रहे हर माँ बाप के पास ख्वाब होते हैं, हर माँ बाप के पास ख्वाब होते हैं, और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए क्या होता है, अपनी कठिन परिश्रम करते हैं। बच्चा को लगता है मेरे लिए किया क्या है, मेरे लिए किया क्या। ऐसा कोई बात नहीं है। तुम्हारे माँ बाप जितना तुम्हारे लिए सोचते हैं, जितना तुम्हारे लिए करते हैं, वो अपने हद से ज़्यादा कर देते हैं। आपको ये पता नहीं चलेगा। पता चलता है जब आप बाप माई बनोगे ना, जब आप उसी एज में उसी चीज़ों को जब अचीव करोगे तब पता चलेगा। अब सोचिए क्या है, एक बच्चा 11 में गया, अब उसको भेजा जा रहा बाहर पढ़ने के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख लगा के। अब बच्चा चलो, गार्जियन जो है चलो पहला वाला का तो कैसू कर दिया, लोन लेके ये लेके, अब सेकंड वाले में क्या करें, है ना। इसीलिए जो है अगर 5 साल का गैप रहेगा तो एक बच्चा अभी क्या हुआ, जब तक वो सेटल होगा पहला वाला, दूसरा वाला 10 में पहुंचे तो दूसरे को क्या करे, आसानी से ऊपर खींच लेगा। तो इसीलिए जो है कम से कम 5 इयर्स का गैप रखिए। बहुत सारे फैक्टर होते हैं। पहला, मदर्स का हेल्थ बना रहता है। अगर आप सक्सेसिव चिल्ड्रन को रखते हैं तो मदर्स का हेल्थ पहले खराब होता है। दूसरा, आपको जो है आपका इकोनॉमिकल बैलेंस आपका जो है क्या होता है, गड़बड़ाता है। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पर समझना है, हम लोग को यहाँ पर क्या समझना है, फैमिली प्लानिंग के बारे में। अब बहुत सारे लोगों को क्या होता है, 2 टर्म के बारे में जो है बहुत कंफ्यूजन रहता है। आइए यहाँ पर देखिए, एक होता है क्या, इम्पोर्टेंट नहीं इम्पोर्टेंट।
और एक होता है इनफर्टिलिटी। क्या होता है? इनफर्टिलिटी। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इनफर्टिलिटी क्या होता है। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? जो आपको है ना, आपको फर्टिलाइजेशन जो है नहीं हो पा रहा है। अब उसका क्या रीजन है वो अलग बात है। अब बहुत सारे IVF सेंटर खुल चुके हैं, है ना। IVF सेंटर शायद इंदिरा गांधी ऐसी करके कुछ होता है, इंदिरा IVF, है ना। अब IVF क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो IVF जो है ये इनफर्टिलिटी को देखता है कि ये जो इनफर्टिलिटी, जो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं फैमिली, है ना, यानी आपको जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो आपको जो खराब है उसका रीज़न क्या है? बहुत सारे रीज़न हो सकता है, लेकिन हमारे समाज में अगर बच्चा पैदा नहीं होता है तो सारा दोष, है ना, आपको जो है फीमेल को दोष दिया जाता है कि ये जो है अलग अलग तरह का शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरह का शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल की वजह से ही जो है इनफर्टिलिटी बेबी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, मेल भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर है मेल में, फीमेल में तो बहुत कम है। फीमेल में 2 ही 3 ठो है, ओवम बन रहा है कि नहीं, ओवम फर्टिलाइज कर रहा है कि नहीं, यूट्रस में इम्प्लांट हो रहा है कि नहीं, बस हो गया ख़त्म। अब मेल में बहुत सारा है। क्या आपको जो है एक्रोसोम में हेड है कि नहीं, हेड पे एक्रोसोम है कि नहीं, टेल है कि नहीं, स्पर्म वाइगर है कि नहीं, स्पर्म वाइगर है कि नहीं, यानी मूव करके वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं, आपको जो है आपके जो सेमाइनल प्लाज्मा है उसमें आपको न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं, हार्मोनल कंट्रोल है कि नहीं। बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जिसको आपको जो है समझना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हमारे भारत में, हमारे देश में या फिर हमारे बहुत सारे देश में, ऐसा नहीं कि हमारे देश में ये सब होता है, बहुत सारे कंट्रीज़ में ये सब बातें देखने को मिलती है। फीमेल को जो है इस पर क्या किया जाता है? टॉर्चर किया जाता है। अब जैसे क्या है, अब ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पैदा होना ज़रूरी चीज़ है, ये आपको एक ऑप्शनल फैक्टर होता है। ऐसा तो नहीं है कि आप जो है बहुत बड़े, है ना, क्या है, राजा महाराजा के परिवार से बिलोंग कर रहे हैं कि आपका परिवार, आपका वंश आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है क्या? अरे अच्छे अच्छे वंश तो ख़त्म हो गए, तो आप क्या हैं? तो बेसिकली अगर नहीं भी बच्चा है, आप क्या करिए भाई, ऑर्फनेज से एक बच्चा ले लीजिए गोद, उसका भी जो है भला हो जाएगा, आप लोग का भी भला हो जाएगा। बहुत सारे आपको जो है क्या है, कारा करके, शायद हमको उतना याद नहीं है, कारा करके जो है आपको ये है संस्था है जहाँ से आप लीगली जो है बच्चे को जो है अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? लीगली अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पर समझना क्या है हम लोग को कि आपको जो लीगली अडॉप्ट किया, अब देखो क्या फैमिली में मान लो जो है शादी हुआ, अब बच्चे मान लो किसी भी फैक्टर की वजह से नहीं हुआ, और वो लोग जो है क्या है, दिखाने से भी डर रहे हैं। आदमी भी दिखाने से, आदमी ज़्यादा ही करेगा, है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है, अब ये समझ लेते हैं पहले, उसके बाद बात करते हैं इस पर। इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है? जो कॉपुलेशन करने में आपको जो है इनकैपेबल होता है, ठीक है, यानी जिसके कॉपुलेटरी ऑर्गन सही से काम नहीं करते हैं, डेट इज कॉल्ड इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट और इनफर्टिलिटी अलग चीज़ होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, मान लीजिए किसी शादी में कोई फीमेल गई और उसके शादी को 7 साल 8 साल हो गए, बच्चे नहीं हुए। कितने साल शादी के हुए? 10 साल हो गया, बच्चा कितना है? 1 भी नहीं है। अब आपको सवाल करने का ज़रूरत नहीं है, अगर बोल रही है कि शादी के 10 साल हुआ है, अगर बच्चा होगा बाबू तो उसके साथ ही रहेगा, 3 साल 4 साल 5 साल का जरूर उसके साथ ही आएगा पार्टी में। क्या आप उसको पूछ के उस समय जो उस औरत पे या उस मर्द पे जो बीतता होगा वो सिर्फ वही जान सकता है, उसके दर्द को वही जान सकता है। हम ये चैप्टर सोशल अवेयरनेस के लिए पढ़ा रहे हैं, ये चाहे तो 5 लाइन में ख़त्म कर देंगे, लेकिन आपको 5 लाइन, क्योंकि आप आगे चल के एक फ्यूचर बनिएगा। तो ये सब सवाल करने से पहले किसी पे उंगली उठाने, अरे उसको बच्चा नहीं हो रहा, अरे वो लड़कवा को देखो ऐसे, तो ये सब बात करने से पहले परहेज़ करिएगा। सामने वाले के इमोशनल इथिक्स पे जो है ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि आप जो है जो मनारा बोले। शब्द ही एक ऐसा चीज़ है जो सोच समझकर बोला जाता है, अगर नहीं बोलिएगा तो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है क्या, हम लोग यहाँ पर देखते हैं अगला टॉपिक है ना, डेमोग्राफी, ठीक है। डेमोग्राफी क्या है ना, तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का स्टडी करना। जैसा कि मैंने आपको बता रहा था, गवर्नमेंट जो है बहुत सारे प्लान करते थे, नुक्कड़ नाटक तक होता था, गांव-गांव में जाकर जो है वहाँ पर जो है नाटक करके समझाया जाता था। बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे ऐड हुए हैं, ADS एड्स, ठीक है ना। वो एड्स के बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे कल के क्लास में। तो बेसिकली यहाँ पर जो है डेमोग्राफी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पर जो है
क्यों पॉपुलेशन का स्टडी होता है? इसे सेंसस कहते हैं। जनगणना का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल काउंटिंग। किसके लिए ऑफिशियल काउंटिंग? हमारे लिए। गवर्नमेंट हमारे लिए प्लान लाती है। अब प्लान कब लाएगी? जब पता रहेगा ना इस एज ग्रुप के इतने बच्चे हैं, इस एज ग्रुप के इतने लोग हैं, इस एज ग्रुप के इतने लोग हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनता है। ऐसा नहीं कि सभी के लिए यूनिफॉर्मल प्लान होता है, नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ना, एज के आधार पे, सेक्स रेशियो के आधार पे, जेंडर के आधार पे, एजुकेशन के आधार पे, बर्थ के आधार पे और भी फैक्टर के आधार पे जो है सेंसस किया जाता है। ऑफिशियल काउंटिंग है, डेटा रखती है गवर्नमेंट, एक रिकॉर्ड रखती है, तब जाके जो है क्या कोई भी आपको जो है रूल या कोई भी लॉ को जो है एक्ट को लागू किया जाता है। अब वो बेनिफिशियल के लिए जो ही लागू किया जाएगा। अब फर्स्ट सेंसस 1800 जो है क्या है 72 में, देखिए क्या है आपको जो है फर्स्ट सेंसस जो है 1872 में हुआ। ये आज़ादी से पहले की आपको जो है जनगणना हुई थी। फिर उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ 1948 में आपको सेंसस एक्ट बना। 1948 में सेंसस एक्ट बना। और सेंसस जो होता है हर 10 साल पे होता है। सेंसस जो होता है हर 10 साल पे होता है। और बेसिकली अभी का जो लेटेस्ट सेंसस है 2011, ठीक है, 2011 का लेटेस्ट। अब 2021 में सेंसस नहीं हो पाया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न वही है कोरोना, ये सब जो है, जिसकी वजह से आपको जो है ठंडे बस्ते में भी गया हुआ है। एक आध साल के बाद जो है फिर सेंसस होगा ही, ठीक है। आइए हम लोग जो है अब बात करते हैं क्या, पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? पॉपुलेशन इंक्रीज करने का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? यहाँ पर हम लोग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है क्या, बर्थ रेट इंक्रीज हो चुका है, डेथ रेट डिक्रीज हो चुका है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो चुका है हेल्थ सेक्टर में आपको बढ़ावा होने की वजह से। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो चुका है। पहले क्या होते थे, बच्चा पैदा होने के दौरान बच्चे मर जाते थे, डेथ हो जाता था। माँ का भी जो है डेथ हो जाता था, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते थे। वो सब फैक्टर के हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले नहीं हैं। तो कहा जाता था जच्चा और बच्चा, ऐसे करके जो है प्रचार आता था बचपन में, हम लोग देते थे जच्चा बच्चा का स्वास्थ्य ज़रूरी है। तो बेसिकली जो है अब जो है क्या, ये सब चीज़ें कम होने की वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए जो है हम लोग क्या है, बच्चे दो ही अच्छे का जो है क्या सिंबल लगाते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्या, बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल को हम लोग कहते हैं क्या, कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है, बर्थ कंट्रोल। यानी आप कोई भी फैमिली है, कोई भी फैमिली अपने आप को कम से कम बच्चे को रखने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है ना, क्या क्या आपको मेथड का यूज़ कर सकती है, इसके बारे में हम लोग जो है क्या है अब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग जो है बर्थ कंट्रोल के बारे में हम लोग जो है बात करते हैं, कंट्रासेप्शन। और बर्थ कंट्रोल के लिए जिस मेथड का आप यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कंट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। कंट्रासेप्टिव मेथड हम लोग इसे कहते हैं। चलिए आइए हम लोग जो है क्या है बात करते हैं। आइए स्टॉप को, चलिए आइए बच्चों, आज हम लोग जो है बर्थ कंट्रोल पे बात करेंगे। बर्थ कंट्रोल के कई सारे मेथड होते हैं जिसे कंट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या, सबसे पहला है क्या, नेचुरल मेथड। इसमें हम ज़्यादा लिखाएंगे नहीं, आपको समझाएंगे, आप लोग इसे प्यार से समझ जाइए। नेचुरल मेथड में सबसे पहला पीरियोडिक अबिस्टेंस। पीरियोडिक अबिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि देखो हमने बताया था कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है ना, उससे लेकर 10वें दिन से लेकर 17वां दिन तक रिस्क पीरियड होता है। क्या होता है, 10 से लेकर 17th डे तक। कब से, डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये क्या होता है, रिस्क पीरियड होता है। क्या होता है, यानी अगर इस दौरान अगर कॉपुलेशन होता है तो आपको जो है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने का चांस ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि 14th डे पे क्या हो सकता है, आपको ओवुलेशन हो सकता है। ऐसे आपको अगर बर्थ को कंट्रोल करना है, ये नेचुरल मेथड है, इसमें आप जो है 21 तक ले जाइए और ज़्यादा अच्छा है। इससे का एकदम रिस्क 0 हो जाएगा। 21 तक ले जाइए और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कभी कभी ओवुलेशन +2 डेज 3 डेज ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात कर, अब बोलोगे सर जब ओवुलेशन आपको 14th डे पे होता है तो कभी कभी 2 डेज पहले, और स्पर्म जो होता है उसका लाइफ 3 दिन तक होता है। अब मान लीजिए आपने 10वें दिन जो है आपने इंटरकोर्स किया, उसमें स्पर्म जो है वहाँ पर गया हुआ 3 दिन तक जीवित रहेगा। अब इससे क्या होगा, मान लेते 13वें दिन जो हम रिलीज हो गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा।
तो बेसिकली इसीलिए जो है रिस्क पीरियड को छोड़कर आप जो है अगर कॉपुलेशन करते, इंटरकोर्स करते, तो वहाँ पर आपको जो है ना, आपको जो है क्या है, प्रेग्नेंट होने का चांस या फिर है ना फर्टिलाइजेशन होने का जो है चांस आपको ज़ीरो रहता है। अब यहाँ पर सेकेंड क्या है, विथड्रॉवल मेथड। विथड्रॉवल मेथड क्या होता है? विथड्रॉ का मतलब होता है क्या, बाहर कर लेना, खींच लेना। क्या भाई? तो यहाँ पर समझते हैं क्वाइटस इंटरप्ट्स कहते हैं, मतलब जब आप क्वाइटस कर रहे हो, है ना, जब पेनिस इरेक्ट हुआ है, आप जो है क्या है, इंटरकोर्स कर रहे हो, कॉपुलेशन कर रहे हो, और जिस समय सीमेन रिलीज हो रहा होता है ना, उस समय आप क्या करिए, पेनिस को जो है विड्रॉ कर लीजिए, इरेक्ट, है ना, बाहर इजेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा, सीमेन जब फीमेल्स वेजाइना में जब इंटर ही नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन होने का चांस ही नहीं रहेगा। लेकिन क्या होता है, ये बहुत ही आपको उस समय जो है ब्लिसफुल मोमेंट होता है, और उस समय ऐसा हार्मोनल ये होता है कि आपको वहाँ पर कंट्रोल नहीं हो पाता है और जो है सीमेन रिलीज हो ही जाता है। इसीलिए ये मेथड जो है उतना ज़्यादा कारगर नहीं हो पाता है। ठीक है, ये आपको जो है तभी हो पाएगा जब जो है फुल्ली कंट्रोल्ड होकर जो है इंटरकोर्स किया जा रहा हो। थर्ड जो होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब क्या होता है, जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, जब माताएं अपने बच्चे को जन्म देती है तो 6 मंथ तक जो है 6 मंथ तक इंटेंस मिल्क फीडिंग होता है। क्या होता है? इंटेंस मिल्क फीडिंग होता है। क्या होता है? इंटेंस मिल्क फीडिंग होता है, जिसकी वजह से ओवम रिलीज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ओवम रिलीज नहीं हो पाता है, ओवम रिलीज नहीं हो पाता है। जब ओवम रिलीज नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर 6 मंथ तक क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर बच्चा अभी पैदा हुआ है और फिर से अगर इंटरकोर्स करें और फिर से फर्टिलाइजेशन हो जाए तो बच्चे का हेल्थ खराब होगा ही, माँ का जो यूट्रस होगा वो वीक हो जाएगा, माँ का हेल्थ जो है क्या हो जाएगा, खराब। इसीलिए नेचर ने क्या किया है, 6 महीने का ब्लॉकेज लगा दिया कि दूसरा बच्चा के आने में कम से मिनिमम इम्प्लांट होने में 6 मंथ का गैप रहेगा। लेकिन ऐसे जो है हम लोग को 1.5 साल 2 साल 3 साल का जो है गैप रखना चाहिए, ताकि मदर्स का जो हेल्थ है वो आपको मेंटेन रहे। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया में अगर सेक्स करते हैं, यानी बेसिकली इंटरकोर्स करते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं बायोलॉजिकल वर्ड में, तो ये क्या होता है, आपको जो है क्या है, यहाँ पर आपको प्रेग्नेंट होने का चांस 0 रहता है। अब यहाँ पर देखिए आगे है क्या, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड जो होता है, एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको 2 चीज़ें होती है। पहला आपको एसटीडीएस, खास के कॉन्डम के बारे में अगर बात करें, सबसे पहला क्या है, कॉन्डम। कॉन्डम क्या होता है, आपको लेदर शीट, है ना, आपको जो है क्या है, प्लास्टिक का या फिर रबर शीट का जो है, आपको क्या होता है, आपको जो है ना, आपको जो है एक आपको जो है बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, क्या होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जो ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो है क्या होता है, पहना जाता है। इंटरकोर्स करने से पहले इसे पहना जाता है। इससे 2 फायदे, पहला स्पर्म जो होता है यहीं पर रिलीज होकर रह जाएगा, फीमेल्स के बॉडी में एंट्री नहीं लेगा, पहला आपको बर्थ कंट्रोल करेगा। दूसरा आपको ये एसटीडीएस से बचाएगा। एसटीडीएस का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, अब देखिए क्या है, हमारे आसपास के समाज में आपको जो है कॉन्डम को लेकर बहुत ही ज़्यादा ये है ना, आप जो है क्या है, अगर अनवांटेड सेक्स कर रहे हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, तो उसमें आपको एसटीडीएस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो लोग क्या होते हैं, आपको दुकान पर जाकर जो है क्या है, आपको कॉन्डम मांगने में बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, और सब चीज़ों में इतना नहीं शर्माएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, चीज़ों को करने से पहले नहीं शर्मा, क्यों, क्योंकि बंद कमरा है। लेकिन यहाँ पर ये समझिए कि आप अगर जो है किसी केमिस्ट से अगर जो है आप अगर जो है क्या है, अगर बैरियर मेथड यानी कॉन्डम का अगर जो है डिमांड कर रहे हैं वहाँ पर, तो ऐसा शर्माइएगा तो इससे जो है क्या है, आगे जो है चांस आपको जो है एड्स, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया, सिफिलिस जैसे कई सारे आपको जो है एसटीडीएस होने का चांस बढ़ जाता है। जिसकी वजह से होगा ये कि बच्चों कि आपको जो है क्या है, कि आपको जो है आगे आपका लाइफ, आपके फैमिली का लाइफ स्पॉइल हो सकता है ना। इसीलिए जो है आपको जो है इसमें आपको जो है शर्म करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया में जब ये आया था, इसे निरोध कहते थे, इसे हिंदी में इसे जो है क्या होता था, निरोध वर्ड का इस्तेमाल करते थे। भारत में 1968 में इसे लाया गया कॉन्डम को। इसे जो है यानी आपको जो है ना, इसका ऐड होना शुरू हुआ, प्रचार होना शुरू हुआ, लोगों ने बहुत इसका विरोध किया। अच्छे चीज़ों का बहुत विरोध होता है, अच्छे चीज़ों का बहुत ही विरोध होता है।
और जो गलत चीज़ें होंगी आपको जो है क्या है बहुत ही ज़्यादा क्या होगा प्रमोशन होता है। तो बेसिकली जो है यहाँ पर 1968 में जो है इसे लाया गया, वहाँ पर बहुत सारे विरोध हुए, लेकिन उसके बाद धीरे 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 करके लोगों में जैसे जैसे कहे ना एजुकेशन इज़ द की ऑफ आपको जो है ऑल सक्सेस, जितने भी तरह के आपको जो अचीवमेंट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या एक डायफ्राम होता है, डायफ्राम एक तरह से फीमेल कॉन्डोम है, ठीक। सर्वाइकल कैप क्या सर्विक्स में इसे जो है पहना जाता है, ठीक है। आपको जो है फेम शील्ड क्या होता है, आपको शील्ड कर देता है, ठीक है। अब क्या वॉल्ट क्या, ये भी एक तरह का जो है आपको जो है वॉल्ट भी एक तरह का जो है बैरियर, ये सब बैरियर मेथड क्या होता है स्पर्म और ओवम को मीटिंग पॉइंट में रोकना, मीटिंग पॉइंट करने से रोकना, बैरियर बाधा, ठीक है। ये हुआ। अगला देखिए क्या है IUD, ये 1961 से लेकर 1966 में जो है ये आपको जो है भारत में इसका बहुत ही ज़्यादा आपको एडवर्टाइजमेंट हुआ और इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा प्रमोशन हुआ, लोगों को समझाया गया। जैसे तुम लोग सुना होगा आम भाषा में इसे कहते हैं प्रॉपर्टी लगाना, प्रॉपर्टी लगवा लिए 3 साल तक जो है बच्चा नहीं होगा। ये भाई प्रॉपर्टी लगाना क्या होता है, एक्चुअल में प्रॉपर्टी नहीं होता है, वो कहलाता है कॉपर्टी। क्या कहलाता है कॉपर्टी। कॉपर्टी क्या होता है टी शेप का होता है, क्या होता है टी शेप का होता है। इसमें आपको होता है क्या बेसिकली कॉपर के होते हैं ये। इसे एक्सपर्ट फीमेल डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स के द्वारा इसे इंसर्ट किया जाता है यूट्रस में। अगर सपोज करो अगर ये कभी अगर आपको मतलब क्या कहते हैं अनप्रैक्टिस्ड डॉक्टर या अनप्रैक्टिस्ड आपको फीमेल नर्सेस के द्वारा अगर इसे किया जाता है तो जानते हो क्या होगा। डॉक्टर का मतलब यहाँ पर हम लेडी या जेंट्स का हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको डॉक्टर एक ऐसा रिस्पेक्टेड वर्ड है जो कि आपको समझ लो क्या है। यहाँ पर हम लोग वहाँ पर जो है सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं समझना कि मेल डॉक्टर या फीमेल डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर होता है, बात खत्म, ठीक है। तो कॉपर टी क्या करता है आपको कॉपर आयन को रिलीज करता है। कॉपर आयन जो होते हैं वो स्पर्मिसाइडल होते हैं, स्पर्म को किल कर देते हैं। क्या करते हैं स्पर्म को जो है बेसिकली जो है क्या करते हैं आपको जो है किल कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपको जो है स्पर्म किल हो जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। अगला यहाँ पर देखिए क्या है, अगला देखिए यहाँ पर जो है कॉपर टी CU7 और भी नाम होते हैं। अगला यहाँ पर एक तरह का लूप होता है, ये लूप शेप का स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके बाद अगला क्या है रिलीजिंग IUD हार्मोन। IUD का फुल फॉर्म क्या होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इसे IUD का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। कभी कभी IUCD लिखा रहता है तो इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, तो कंट्रासेप्टिव वर्ड ऐड कर लेना, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस नहीं तो इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। अब यहाँ पर समझिए अगला जो है क्या हार्मोन रिलीजिंग क्या है IUD, मतलब कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि आपको क्या करते हैं आपको जो है ना ये इसे क्या करते हैं मतलब बर्थ कंट्रोल करने में जो है हेल्प करते हैं। जैसे मैं आपको प्रोजेस्टेराट है ना क्या है, जैसे मैं आपको हो गया क्या है ना PROGESSERT प्रोजेस्टेरेस्ट है ना ये ऐसे, ठीक है ना। तो ये आपको जो है क्या करता है प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। क्या करता है प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है, जो कि आपको जो है क्या है ये आपको है एक तरह केमिकल ये हार्मोन रिलीज कर रहा है। एक होता है LNG-20, एक होता है क्या LNG-20। तो LNG-20 ये भी क्या है एक तरह का जो है IUD है, ये भी क्या, लेकिन ये कैसा IUD है ये हार्मोन रिलीजिंग IUD है। क्या है ये हार्मोन रिलीजिंग IUD है। ये आपको LNG का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लेवोनजिस्ट्रोल है ना, लेवानोजिस्ट्रोल होता है। बेसिकली ये क्या है एक तरह का IUD है जो कि प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। LNG में जो है लेवोनजिस्ट्रोल का जो है लेवल जो है क्या होता है बहुत ही कम रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं क्या, तो ये हुआ IUCD बर्थ को कंट्रोल करने का मेथड। अब यहाँ पर समझते हैं अगला हम लोग जो है क्या केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में 2 चीज़ें होती है ना, एक होता है क्या ओरल पिल्स होता है। ओरल पिल्स का मतलब क्या होता है वैसे पिल्स जो कि आपको जो है क्या है मतलब क्या होता है कि आपको जो है फीमेल के द्वारा इसे कंज्यूम किया जाता है। जैसे मैं आपको होता है सहेली, सहेली जो है आपको इंडिया में बना हुआ है CDRI के द्वारा। CDRI क्या है सेंट्रल CDRI कहाँ है बाबू लखनऊ में है, कहाँ है लखनऊ में है ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया।
ये आपको लखनऊ में है और इन्होंने जो है सहेली को जो है क्या है आपको बनाया। इसका आपको मिनिमम आपको जो है क्या है साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। इसका क्या है आपको जो है बेसिकली मिनिमम साइड इफेक्ट है। और ये आपको फर्स्ट ये नॉन स्टेरॉइडल होता है। ये कैसा है नॉन स्टेरॉइडल। अब थोड़ा समझते हैं इस बात को। ओरल पिल्स में बहुत सारे आते हैं जैसे माला डी, माला एन, है ना, आपको सहेली। एक होता मॉर्निंग आफ्टर पिल्स होता है। इसी में मतलब क्या होता है मॉर्निंग आफ्टर क्या है, ये इमरजेंसी के दौरान यूज किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि आपको जैसे अनवांटेड 72, ठीक है, अनवांटेड 72 ये क्या है एक तरह का आपका मॉर्निंग आफ्टर, यानी सेक्स करने से पहले, सेक्स करने के बाद जो है इसे आप जो है क्या इसे आप यूज कर सकते हो। और ये जो होता है 72 आवर से पहले। क्यों? क्योंकि मैंने आपको याद करो मैंने बताया था जब मैं एम्ब्रायो का जो है एम्ब्रायोजेनेसिस बता रहा था उसमें बताया था कि मोरूला स्टेज से पहले आप इसका जो है कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है ना। अब थोड़ा यहाँ पर समझते हैं ये जो आपको ओरल पिल्स होते हैं इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। ओरल पिल्स के साइड इफेक्ट ये होते हैं बाबू कि उसमें जो है आपको प्रोजेस्टेरॉन और आपको जो एस्ट्रोजन का जो है क्या होता है कम्बिनेशन रहता है। आपको हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, इसीलिए जो है इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक होता है क्या वेजाइनल पिल्स। वेजाइना में क्या वेजाइनल पिल्स क्या होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है आपको क्या होता है वेजाइना में जो है एक पिल्स आता है छोटा सा, उसे इंसर्ट कर दिया जाता है। उसे क्या करते हैं उसे जो है इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने से होता क्या है आपको जो है इंसर्ट करने के बाद वहाँ पर एक फोम क्रिएट करता है। और जो फोम होता है ना बेसिकली आपको जो स्पर्मिसाइडल होता है, स्पर्म को किल कर देता है। फोम क्रिएट करता है, ये क्या होता है स्पर्मिसाइडल होता है, ठीक है। तो ये हुआ वेजाइनल पिल्स हुआ। अगर ये वेजाइनल पिल्स का कौन इस्तेमाल करेंगे जिसे कोई भी तरह का इससे साइड इफेक्ट अगर नहीं होता तभी वो इस्तेमाल करेंगे। अगर साइड इफेक्ट होगा तो ये भी एक तरह का जो है क्या है आपको जो है हानिकारक है। आइए तो सबसे अच्छा मेथड जो है आपको जो है क्या है नेचुरल मेथड है। उसके बाद अगर कोई सबसे अच्छा मेथड है तो स्टरलाइजेशन है। स्टरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं नसबंदी। नसबंदी कहते हैं, ठीक है ना, या बंधियाकरण कहते हैं हिंदी वर्ड में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो है आपको जो है वैसेक्टोमी क्या है। वैसेक्टोमी में क्या होता है कि वास डिफरेंस को क्या है वास डिफरेंस को जो है काट दिया जाता है। किसको वास डिफरेंस को जो है काट देते हैं, काट के उसे बांध देते हैं। इससे क्या होता है वास डिफरेंस को काट देने से क्या हुआ। अब देखो क्या होता है वास डिफरेंस को कहाँ पर से काटना है आपको जहाँ से सेमाइनल वेसाइकल शुरू होता है ना उससे आपको पहले ही काटना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको जो है स्ट्रक्चर ये आपको जो है क्या है ये आपको हो गया यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ से आपको जो है क्या है ये निकल रहा है यहीं पे काट दिए हैं। वास डिफरेंस ऐसे इसको कहते नहीं है, काट दिए। अगर क्या अनएक्सपीरियंस्ड रहा या भी कुछ उस तरह के लोग रहे हैं ना डॉक्टर जो है ना, तो क्या हुआ यहाँ अब क्या होगा पेशाब भी नहीं होगा। इसीलिए कहाँ पे काटना वास डिफरेंस को काटना है, यानी सेमाइनल वेसाइकल से पहले जो है। अब पहले एकदम पहले नहीं, थोड़ा सा दूर होकर जो है ना आपको बिफोर, यानी जो एपिडिडाइमिस से जो रिलीज हो रहा है वहाँ पर से उसके बाद जो है जो वास डिफरेंस होता है उसे कट कर देना। अब यहाँ पर सबसे पहले लोगों में ये होता है कि वास डिफरेंस को अगर कट करते हैं तो क्या वहाँ पर आपको जो है सीमेन रिलीज होता है। हाँ सीमेन रिलीज होता है, लेकिन सीमेन विदाउट स्पर्म, क्योंकि स्पर्म जो हो रहा है वो आपको क्या हो रहा है टेस्टिस में ही, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में आपको रिलीज हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये देखिए ये इस तरीके से आपको यहाँ पर देखो ये एपिडिडाइमिस यहाँ से यहाँ आपको यहाँ पर ये कट गया, तो यहाँ पर आके यहाँ पर ये जो है रह जाता है। फिर धीरे धीरे ये क्या होता है डेड होता है, फिर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। डेड होने के बाद रीएब्जॉर्ब हो जाता है। अब यहाँ पर सवाल फिर आता है, दूसरा सवाल बच्चों का आता है कि क्या पेनिस इरेक्शन होता है। हाँ पेनिस इरेक्शन होगा, क्योंकि पेनिस इरेक्शन जो होता है वो हार्मोनल कंट्रोल है। पेनिस इरेक्शन क्या है बाबू आपको हार्मोनल कंट्रोल होता है। मतलब हार्मोन जो होता है ब्लड के थ्रू जाता है, कोई डक्ट के थ्रू तो जाता नहीं है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होता है। यानी सबसे अच्छा अगर आपके 2 बच्चे हो चुके हैं है ना, उसके बाद क्या करिए सबसे अच्छा तरीका क्या है आपको जो है क्या स्टरलाइजेशन करवा लीजिए। मेल में तो और छोटा सा हल्का सा कट पड़ता है आपको काम हो जाता है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होता, 1-2 दिन के बाद चलने भी लगता है, कोई दिक्कत नहीं होता। अब फिर वहाँ पर ये होता है कि आपको कोई भी तरह का जो है वीकनेस या कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए स्टेरलाइजेशन वैसेक्टोमी आपको कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये परमानेंट आपको सॉल्यूशन है बर्थ कंट्रोल का।
फिर उसके बाद ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, फ्लैपियन ट्यूब को काट देते हैं। किसको काट देते हैं, फ्लैपियन ट्यूब को काट देते हैं। फ्लैपियन ट्यूब को काट देने से क्या होता है, स्पर्म जो है इधर से ओवम दोनों मीट नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, फ्लैपियन ट्यूब को काट देना, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। अब बच्चों का सवाल यहाँ पर ये आता है, क्या आपको ओवम रिलीज होगा, हाँ होगा। ओवम जो है रिलीज होते होते क्या होगा, आपको वहाँ पर फिर जो है आपको बंधा रहेगा तो पहुँच नहीं पाएगा, फिर वो धीरे धीरे डिजेनरेट करके आपको डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म। फिर जो है दूसरा सवाल ये होगा, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, हाँ होगा, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर हार्मोनल सारे आपको कंट्रोल हो रहे हैं, ओवम भी रिलीज हो रहा है, तो ओवम जब रिलीज हो रहा है यानी यूट्रस साइकिल, ये ओवेरियन साइकिल देखने को मिल रहे हैं, तो यूट्रस साइकिल भी देखने को मिलेगा। तो दोनों चीज़ हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, वो क्या है, आपको जो है आपको स्पर्म और ओवम को जो है क्या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि दोनों का मीटिंग पॉइंट को ही हमने क्या कर दिया है, कट करके लाइगेट कर दिया। क्या कर दिया, कट करके जो है लाइगेट कर दिया। आइए एक बात और यहाँ पर हम कहना चाहते हैं क्या, कि यहाँ पर हमने जो भी बातें किया है सिर्फ आपको पढ़ाने और समझाने के मकसद से किया है। हो सकता है कभी बीच बीच में हमने कुछ ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया होगा जो कि आपको हो सकता है नहीं भी करना चाहिए, है ना, लेकिन हमने जो है कोई जानकर नहीं किया, अगर हुआ होगा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।